अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सबसे पहले देखिएगा ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है। शो दैट क्वेश्चन इसका 5 है। एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। अब देखिए इसमें आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो आपको दी हुई है ऊपर से कि एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है ना जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्र है, फिर एक्स का कोफिशिएंट होगा, फिर कांस्टेंट होगा। तो पहले हम यूँ करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ए का स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस ए स्क्र इसके मध्य ले जाता हूँ तो ये माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस एम एक्स का स्क्र का मतलब है ये एम का भी स्क्र हो जाएगा और एक्स का भी स्क्र हो जाएगा। फिर ये सी स्क्र हो गया प्लस 2 MC एक्स, मैंने इसको वेरिएबल को बाद में लिख लिया, और माइनस का ए स्क्र। अब देखें ये भी एक्स स्क्र है, ये भी एक्स स्क्र है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट बन रहा है अगर एक्स स्क्र कॉमन लें, यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्र इंटू एक्स स्क्र। ठीक है, और प्लस अगर हम कांस्टेंट वैल्यू को एक्स वाली वैल्यू को पहले मैं लिख देता हूँ 2MC एक्स, फिर प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने अरेंज किस तरह किया है, अरेंज हमने इस तरह इसका कर दिया है कि ये आपके पास जो है कि एक्स की फॉर्म में है। ठीक है, एक्स स्क्र की फॉर्म में ये हो गया आपके पास, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है कि तो अच्छा ठीक है। अब ये देखिएगा ये ए बन जाएगा हमारे पास, ये जो है ये बी बन जाएगा, और ये सारी जो वैल्यू है ये सी बन जाएगी। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ तक लिख लेते हैं, वो हमारे पास होता है बी स्क्र माइनस 4AC। ठीक है, अब ऊपर क्योंकि रूट्स इक्वल की बात कर रहे हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जब होते हैं तो रूट्स उसके इक्वल होते हैं। लेकिन अब हम पहली बात क्या कर रहे हैं कि बी स्क्र माइनस 4AC का मतलब ये होगा बी आपके पास क्या है जी 2MC, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट विल बी द बी माइनस 4। ए हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस एम स्क्र, और सी हमारे पास आ रहा है सी स्क्र माइनस ए स्क्र। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का भी स्क्र हो जाएगा 4, ये एम स्क्र हो जाएगा और ये सी स्क्र हो जाएगा, फिर माइनस। अब इसको देखिएगा अगर हम यूँ कर लेते हैं कि पहले मैं इसको यूँ मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके पास जो एक वैल्यू वहाँ पे आ रही है कि जो सी की वैल्यू आ रही है, अगर मैं यहाँ पे एक और काम करते हैं 4 हो गया बेटा, यहाँ पे है 1 प्लस एम स्क्र, और इस सी स्क्र की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, अगर हम सी स्क्र की जगह पे ये पुट कर देते हैं कि ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र। ठीक है जी, क्या करें हम, जो वैल्यू है सी की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, और फिर माइनस का ए स्क्र, ये वैसे आ जाएगा। हाँ जी, बस में ये तो इस सी स्क्र की जगह पे ये सारी हमने उसकी ये वाली जो वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। हाँ जी ठीक है। अच्छा अब आप देखिएगा कि ये हमारे पास क्या बन गया है 4M स्क्र सी स्क्र। अब वो कहते हैं कि जैसे ही हम सी की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये इक्वल रूट्स हो जाएंगे। इक्वल रूट्स का मतलब है कि जो बी स्क्र माइनस 4AC है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें अगर हमारे पास ये शो यही करना है कि इक्वल टू 0 हमारे पास इसका आंसर आएगा, तो हम ये क्या कर रहे हैं जी -4, ये अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्र, और इधर क्या बनेगा देखें ए स्क्र से ये माइनस ए स्क्र कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा जी ए स्क्र एम स्क्र। अब आप देखें ये बन गया है 4M स्क्र सी स्क्र -4। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। फिर एम स्क्वायर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, ये वाली वैल्यू ए प्लस का ए स्क्वायर और एम की पावर 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देखिएगा ये लिखा हुआ है 4m स्क्वायर, तो इधर भी अगर हम c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर की जगह पे, सी स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इधर भी पुट कर लेते हैं जी। फिर मैं इसका भी ऐसे वैसे रहने दे देता हूँ, ये वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे सी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी थी, इधर भी हमें हम सी की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है। हाँ, ये क्या बन जाएगा, देखें ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको मैं अभी वैसे रहने दे रहा हूँ, अभी कुछ मैं का साल में कर रहा हूँ मजीद। हाँ जी, अब देखें फिर इसको मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, एक ये है एम स्क्वायर ये है, तो क्या बन जाएगा, m की पावर 4 बन जाएगा। फिर माइनस, अब मैं इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी, 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर एम की पावर 4। अब देखना ये 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इधर भी है, 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इधर भी है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4a स्क्वायर एम 4 यहाँ पे भी है, 4a स्क्वायर एम 4 यहाँ पे भी, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या बन गया जी, 0। यानी जब हमने सी स्क्वायर की वैल्यू वो पुट कर दी है तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, उसने भी यही कहा था कि आपने ये क्या करना है कि शो दैट कि दिस इज हैदर इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो आखिर में आप लिख सकते हैं कि शोन, कि हमने इसको शो कर दिया है कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 2.1, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास एक क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, आपके पास वो कह रहा है, अच्छा बस इसमें है इज द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है ना, आर इक्वल, तो इक्वल कब होते हैं जी, इक्वल देन जब इक्वल होंगे तब ए की वैल्यू 0 होगी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। अब देखिए इसके रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब रूट्स आर, यानी कि आपके पास है गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इसके इक्वल है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है ना, वो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, अब b क्या है, लेकिन ये इस अरेंज हुआ है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, ये सारे ही x का कोफिशिएंट है, वो b होगा, और जो विदाउट x होगा दैट विल बी द c। ठीक है, अब जस्ट इसमें पुट कर दें, हमारे पास क्या आ रहा है जी, बी स्क्वायर यानी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, -4 ए की वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इक्वल टू 0। ये आपके पास उसने पहले से बता दी है कि रूट 0 है, लेकिन प्रूफ हमने आखिर में ये चीज़ करनी है। हाँ, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे कैसे करेंगे, अब इसका मतलब है ये -2 का भी स्क्वायर लेंगे, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी सी इसका भी स्क्वायर लेंगे, फिर -4, इसको आपने यूं कर लेना है कि यहाँ पे ब्रैकेट ये इस तरह लगा देना, ठीक है, 4 को बाहर लेने देते हैं, तो इसको सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए, आपके पास आ जाएगा सी की पावर 3। ठीक है, ये C2 है, ये C1 है, उसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -ab की पावर 3, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए ये -2 का स्क्वायर दैट विल बी प्लस का 4, ठीक है, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर,
इसको अगर हम एक दफ़ा यूं कर लेते हैं, इसको देखिए, अगर मैं इसको साथ साथ करता जाता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो 4 हो गया। लेकिन जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हम लेते हैं, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड, ये यूं कर लेते हैं हम। और आगे जो ये वाली वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यूं भी कर सकते हैं, इसको 4 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस के साथ, तो माइनस बन जाएगा -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4 ए बी की पावर 3 माइनस प्लस माइनस फिर 4 ए स्क्वायर बी और सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारा सारा आ जाए। अब इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, ये 4 हो गया, अगर अंदर सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, और इसको भी अभी मैं वैसे लिख रहा हूँ, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी की पावर 3 प्लस 4 ए बी की पावर 3 -4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब हम इसको भी क्या करते हैं जी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर इक्वल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इक्वल टू यहाँ पे 0 लगाया हुआ है, तो अगर हम इधर भी काट देते हैं, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन होता है तो इक्वल लगाते हैं पहले पहले, वरना इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल आपके पास इक्वेशन दी हुई है। हाँ जी, 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 ए की पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टू दर 8 ए बी सी, फिर ये माइनस मैं दोबारा लिख रहा हूँ 4 ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी की पावर 3 प्लस 4 ए बी की पावर 3 माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखें जो चीज़ कोई सेम आ रही है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज़ सेम आती है, लेकिन यहाँ पे 4A4 है और हमारे पास कोई 4A4 नहीं है। ठीक है जी, तो 4A4 तो यहाँ पे आ गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे है जी, ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए -8ABC है, और हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास ये आ रहा है, इधर कोई जो वैल्यू आ रही है आपके पास 4A स्क्वायर बी और सी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास यहाँ पे है 4AC क्यूब, और यहाँ पे इसको हम ऐसे रख देते हैं -8ABC और फिर प्लस 4AC की पावर 3 प्लस 4AB की पावर 3 -4A स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 भी कॉमन आ रहा है और सब में ए भी कॉमन आ रहा है। यानी अगर हम 4A ले लें तो इधर बच जाएगा ए की पावर 3 माइनस 2BC, इधर क्या बच रहा है जी, 4 कॉमन हम जब ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, सी की पावर 3 प्लस 4 भी कॉमन है, ए भी कॉमन है, बी की पावर 3, फिर -4 भी कॉमन है, एक ए कॉमन है, तो ए बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास बन गए हैं, ये अलहदा एक्सप्रेशन बन गया और ये सारा अलहदा एक्सप्रेशन बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4A इज इक्वल टू 0 और ए की पावर 3 माइनस 2BC प्लस C3 प्लस बी की पावर 3 माइनस ABC इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, इसको चलो बेटा एंड में देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने एक छोटी सी एक मिस्टेक की थी। ये है फर्स्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर है और सेकंड वैल्यू क्या आ रही है BC, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट वैल्यू में ये 2A स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा 2A स्क्वायर, तो इधर भी आपके पास 2A स्क्वायर आ रहा है
फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 4 क्या हो जाएगा, 4 टू ज़र 8 a² b, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी ऐसे a² b ही आ रहा है यहाँ पे। उसको जब हमने जब 4a कॉमन लिया है सबसे, तो इसमें देखिएगा ये तो बन गया ना a⁻3, इधर हमारे पास ये 4 टू ज़र 8 हो गया, एक a बच जाएगा यहाँ पे, एक a बच जाएगा, यहाँ पे a2 था तो एक यहाँ पे बच जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी आपके पास -2abc होगा, एक a यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया जी, देखें अब यूं है कि ये अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो a इज इक्वल टू 0/4, a की वैल्यू 0 आ गई। तो एक तो आपका आंसर ये आ गया कि a की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है जी, a³ -2bc, देखें a³, अब -2abc और -abc, जब इनको मिलाएंगे तो ये बन रहा है -3abc, -2 ये हो गया, -1 ये हो गया, और प्लस का c³ और प्लस का b³ इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको अरेंज कर लें, अरेंज इस तरह कि a³ पहले लिख रहे हैं जी, प्लस b³ प्लस c³ और ये -3abc है, जब इसको राइट पे लेके जाएंगे ये क्या बन जाएगा जी, +3abc, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि इफ द रूट्स आर इक्वल, अगर ये इक्वल है यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो फिर a इज इक्वल टू 0 होगा, और ये वैल्यू आ रही है a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc होगा। देखिए वही चीज आ गई, a 0 आ गया और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास यानी कि तब वो कहते हैं ये आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शोन भी कह सकते हैं इसको, कि हमने शो कर दिया है कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू ये बन रही है और बाकी वैल्यू ये आ रही है, ठीक है।